अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से और फिट फाट होंगे। आज फ्रूटिक की पार्ट नंबर 3 में हम लोग ये सीखेंगे कि बीजेक को तरमीम री एडिट कैसे करेंगे। कल हम लोगों ने बीजेक बनाना सीखा था, बीजेक के कुछ फंक्शन देखे थे। आज बीजेक को री एडिट करेंगे, मतलब इसको दोबारा तरमीम करेंगे। तो आए सबसे पहले टूल देखते हैं इसके बारे में कि बीजेक को कैसे तरमीम किया जाता है। बीजेक अक्सर हम लोग जब बना देते हैं तो हमें रोज़नामचे में देखना पड़ता है, मतलब दुकान की जो तमाम काम ख़त्म हो जाती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रोज़नामचा देखेंगे। रोज़नामचा देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे साथ कोई बीजेक ख़राब तो नहीं गया या बीजेक में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। रोज़नामचे में अगर फ़र्क आ रहा हो तो इसका ये मतलब है कि हमसे किसी बीजेक में गलती हुई। तो एक एक बीजेक करके भी चेक किया जा सकता है कि भाई इस बीजेक के काम, मतलब गलती रोकने के लिए सबसे बेहतर ये है कि इसमें बीजेक बनाते वक्त ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर बीजेक पर ध्यान रखा गया तो फिर ये गलतियाँ हमारे सामने रोनुमा नहीं होगी। लेकिन बात यहाँ पर री एडिट की, क्योंकि री एडिट हर किसी दूसरे तीसरे बीजेक में ज़रूरत पड़ जाती है। मसलन कि हमारे पास किसी गाड़ी में माल आया था, माल का किराया अभी तक हमें मालूम नहीं, तो किसी मुकद्दम के पास इसकी समरी होगी, किराया उसी ने बनाना होता है। तो किराया बिलफर्ज अगर किसी बीजेक में किराया ना भी डालो तो आप बीजेक को महफूज कर सकते हैं, क्योंकि लेने वालों के पीछे उनके खातों में तो लिखना पड़ता है। जिसे ही हम लोगों ने उनके खातों में लिख दिया तब तक हम लोग बीजेक प्रिंट नहीं करेंगे जब तक इसका किराया कोई कंफर्म ना हो, कोई चीज़ रहने वाली इसमें कंफर्म ना हो। तो कंफर्म करने के बाद हमारा बीजेक ज़मींदार बीजेक कंप्लीट होगा तो फिर हम लोग बीजेक प्रिंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, बिलफर्ज एक किराया मैंने 10,000 डाला था इस बिक्री में, लेकिन ये गलत है, मैंने गलत डाला था। यानी ये भी फर्ज कर सकते हैं कि इसमें किराया हम लोगों ने नहीं डाला था, किराया आप डालने वाले हैं इसमें। तो इसमें क्या करना पड़ता है, तो ये तरमीम ऑप्शन जो रोज़नामचे में हमें मिल रहा है, तरमीम का बटन यहाँ पर मिल रहा है, ये तरमीम बटन यहाँ पर भी मौजूद है। हम लोग इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। बीजेक की जो रिबन हम लोगों ने इसको क्लिक कर दी तो रिबन में हमारे पास तीसरे नंबर टूल की भी बीजेक तरमीम है। मतलब अब काम की आसानी को हम लोग देखते हैं, किसी रोज़नामचे में बीजेक में तरमीम करना होता है, किसी का किराया रह गया हो तो कल हमें पता चल जाए, या हमें पता था इसको तब्दील करना हो तो हम लोग रोज़नामचे से भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ बीजेक के तीसरे नंबर टूल्स पर भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे रोज़नामचे में इसमें देखा हम लोगों ने, इस बीजेक नंबर 2 में हम लोगों ने तरमीम करना होता है, तो मैं इसकी तरमीम पर क्लिक कर देता हूँ। तरमीम पर जैसे ही मैंने क्लिक कर दी, यहाँ पर भी बीजेक नंबर 2 और जितने भी बीजेक है, सबसे पहले हम लोगों को फोकस ये करना होता है, देखना ये पड़ता है कि बीजेक नंबर 2 को देखें। जितने भी बीजेक हो, जितने भी नंबर हो, तो उसी में से हम लोग तब्दीली करेंगे। यहाँ पर इसका नाम भी आ रहा है, शहर का नाम भी आ रहा है, ज़मींदार और बसगर का भी आ रहा है, बीजेक नंबर भी यहाँ पर आ रहा है। तो आगे चलते हैं, आगे देखने में ये हमें मिल रहा है कि इसका किराया अब हम लोगों ने तब्दील करना होता है। किराए पर जैसी इस बीजेक पर मैंने तरमीम प्रेस कर दी तो तरमीम करने के बाद ये किराया 10,000 के बजाय मैं 11,000 कर देता हूँ, 1100 कर देता हूँ, वगैरह वगैरह। जो हम लोगों का इस बीजेक का अपना ही किराया चल रहा है, तो इसको मैं दोबारा एडिट करूँगा। 11,000 मैंने डाल। इसके अलावा अगर मैं कमीशन इसका रिसेट कर दूँ, कल हम लोगों ने इसको 10% पर फिक्स किया था, आज भी हम लोग इसमें एडिट कर सकते हैं। 10 के अलावा अगर बीजेक में कोई कमीशन चेंज करना हो तो कमीशन भी चेंज कर सकते हैं, मजदूरी चेंज करना हो, बारदाना, पेशेगी, मुंशियाना, डाक वगैरह। कल हम लोगों ने यहाँ पर 10 लिखा था डाक। अगर बिलफर्ज एक बंदा कहे कि भाई इस बीजेक में डाक नहीं चाहिए या नहीं काटना चाहिए तो इसको आप 0 भी रख सकते हैं बीजेक बनाने के बाद। अब एक छोटी सी गलती आई, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग पूरा बीजेक डिलीट करेंगे। क्यों? इस खातिर से कि इस सॉफ्टवेयर में बीजेक री एडिट का ऑप्शन मौजूद है। री एडिट में ये फंक्शन सारे आपके सामने है, इसमें कैसे हम लोग तब्दीली करें, इसको कैसे रिसेट कर दें। डाक कल 10 फिक्स था, मैं आज 0 रखूँगा। कमीशन कल 10 फिक्स था, आज मैं 7 रखूँगा। किराया मैंने इसका 10,000 रखा था, 1000 रखा था।
इसको दोबारा मैंने ट्रेनिंग में री एडिट की, 10,000 मैंने रखा, 10,000 से अब मैं 11,000 पर रखूँगा। मतलब ये चीज़ें समझाने के लिए ये होता है कि ये सब चीज़ें इसमें री एडिटेबल है, तरमीम कर सकते। इसको जैसे ही मैंने महफूज कर दिया, ये पेज ऑटोमेटिकली ख़ुद कैंसिल हुआ। तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि तलाश करने के बाद इसी बिजेक नंबर 2 को हम लोग इसमें जो तब्दीली आ गई, ये तब्दीलियाँ सारे हमारे सामने रहनुमा हो गई। तो अब क्या करेंगे, तरमीम करने के बाद, तलाश करने के बाद हम लोग अपडेट लाजमी करेंगे, अपडेट नहीं भूलेंगे, क्योंकि इसमें जो चेंज आ गई तो जितनी जगहों से ये बिजक कनेक्ट है, मतलब साफी से कनेक्ट है, ज़मींदार बिजक से कनेक्ट है, फर्ज हिसाब से कनेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करने के बाद ये सब जगहों में ऑटोमेटिकली खुद ही रिसेट हो जाएगा खातों में। अब 17,993 साफ़ी किसके खाते में गई है। मिसाल हम लोग देखते हैं कि जिसका ज़मींदार ताजिद मोहम्मद, ज़मींदार जिसका ये नाम है, और बिक्री किसके नाम से बनी हुई, बिक्री चेक करते हैं, सैयद के नाम से आए, खाते में चेक करते हैं खाते में भी रिसेट हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बसगर खाता, सैयद खाते पर जैसे हम लोगों ने क्लिक कर दी 17,993 साफ़ी यहाँ भी फिक्स होगी। ज़मींदार के खाते में देखना चाहे तो ज़मींदार के खाते में भी ये फिक्स हो गई है। अब आते हैं अपडेट ना करने की गलती क्या होती है, अपडेट ना करे तो फिर क्या चेंज हो जाता है इसमें। अब आप लोग यहाँ पर नोट कर ले 17,993 पे वापस इसी बिजेक्ट में से मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, रोजनामचे में तो फिक्स हो जाता है लेकिन फिर खातों में चेंज नहीं होगा। आते हैं इसकी, यहाँ पर मैं दोबारा तरमीम करता हूँ। तरमीम करने के बाद इसी बिजेक्ट को मैं तरमीम करूँगा, 0 रखूँगा, इसको 0 मैंने रख दी, किराया 0 रखने के बाद जैसे मैंने तलाश कर दी, यहाँ पर क्या हुआ 28,973 रुपये हमारे पास साफ़ी आ गई। अब मैं समझ लो कि अपडेट करना भूल गया हूँ, तो अपडेट करने ना करने की गलतियाँ ये होती है। बसगर खाते पर जैसे मैंने मुंतखब कर दी, अब वही पुरानी साफ़ी यहाँ पर आ रही है। अब साफ़ी को अब फिर आके देखते हैं ज़मींदार खाते में, ज़मींदार खाते में भी यही साफ़ी होगी हमारे पास। देखते हैं ज़मींदार का खाता, ज़मींदार के खाते में, इसको मैं दोबारा नए सिरे से खोल देता हूँ समझाने के लिए। ये मैंने मुंतखब कर दी, 17,973 रुपये अभी भी बाकी है। लेकिन यहाँ पर अगर रोजनामचा देखा जाए तो रोजनामचे में इसकी साफ़ी 28,973 है। ये किस वजह से आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तरमीम करने के बाद इसे अपडेट नहीं किया। तो अपडेट तभी हम लोग करेंगे जैसे हम लोगों ने तलाश कर दी रोजनामचे में, तब्दीली करने के बाद, रिसेट करने के बाद, तरमीम करने के बाद हमें तलाश करना पड़ता है। तलाश के बाद क्योंकि पेज सब रिसेट हो जाता है, रिसेट होने के बाद हम लोग इसी बिजेक नंबर 2 को अपडेट करेंगे। ये हुआ अपडेट, मैंने जैसे ही कर दिया उसी खाते पर मैं दोबारा क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ये साफ़ी अपडेट हो गई। तो मतलब कहने का ये मतलब था कि तलाश करने के बाद बिजेक को तरमीम करने के बाद तलाश करना ज़रूरी होता है। तलाश करने के बाद उसी बिजेक को सेलेक्ट करके अपडेट करना ज़रूरी होता है, ताकि हम लोगों की जो रोजनामचे में जो साफ़ी आ रही है वो साफ़ी खातों में भी सही होनी चाहिए। अब बात आ रही है तकरीबन इस बात इस पर करेंगे कि ये बसगर, ये साफ़ी यानी ये बिक्री, ये बिजेक इस बंदे का नहीं था। किस बंदे का नहीं था, सैयद का। सैयद पर जैसे हम लोग तरमीम फिर दोबारा करेंगे, तरमीम ऑलरेडी हमारे पास ओपन हुआ होगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर तलाश कर दी, अब दूसरा बटन ये हमारे पास आ रहा है बसगर तरमीम। ये बिक्री हम लोग डिलीट करने के बजाय, दोबारा बनाने के बजाय एक बंदे के खाते से मुंतकिल करके दूसरे खाते पर भी ले जा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो ये बिक्री यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ताजिद मोहम्मद और बसगर सैयद है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये बंदा नहीं है, दूसरा बंदा होना चाहिए। तो हम लोग जैसे इसको करते हैं बसगर तरमीम पर हम लोगों ने जैसे ही क्लिक कर दी कि ये बिक्री के 4 की है, हम लोगों ने गलती में सैयद के नाम से बनाया था, या हमें बाद में पता चला, या मौजूदा वक्त पर पता चला बिजेक बनाने की सूरत में, तो हम लोग इसे डिलीट नहीं करेंगे, इसको रिसेट करेंगे। इसको जैसे ही के 4 को मैंने मुंतखब कर दिया, इसको मैंने क्लिक कर दी, ये यहाँ पर नाम तो तब्दील हुआ रोजनामचे में। अब जैसे हम लोग तलाश करेंगे रोजनामचे में, ये नाम सैयद की जगह
KHO2 पर मुंतकिल हो गया। अब इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, ये चीज़ अब दोबारा मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर रोजनामचे में KHO2 के नाम से बिक्री बन गई है, लेकिन खाते में जब चेक करेंगे तो खाते में अभी तक ये खाता ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अभी तक सैयद के खाते में पड़ा हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं कि KHO2 की खाते में ये बिक्री तब्दील नहीं हुई, क्योंकि सिर्फ रोजनामचे में तब्दील हुई। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको दोबारा मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद ये चीज़ आ गई हमारे पास। इस खाते में अब KHO2 को जिसमें मैंने मुंतखब किया, इस खाते से इसने ऑटोमेटिकली निकाल कर सैयद के खाते से ऑटोमेटिकली निकाल कर KHO2 पर लगा दिया। अपडेट करने के जो फ़ायदे हैं वो ये थे। इसका चौथा फ़ायदा ये है, अपडेट ऑप्शन ये हम लोग मैनुअली भी रख सकते थे कि एक जगह पर अगर आप ट्रांसफ़र कर दो तो वहीं से भी होगा। अपडेट की सबसे बड़ी खूबी ये आ रही है कि रोजनामचे में अगर 8 आने का मतलब 50 पैसे का, 10 पैसे का या जितने भी पैसे इसमें अगर तब्दीली आ रही थी तो ये फाइनल में जाके अगर ये काम आपका ये मौजूदा सीज़न परचून काम पर चल रहा है तो लाजमी बात है अगर 8 पैसे कम हो ज़्यादा हो इस चीज़ों में, ये फाइनल में जाके ये 8 पैसे 50 पैसे 70 पैसे वगैरह ये सब फ़र्क में तब्दील होते थे। अब इनको फाइनल में अगर फाइनल फरदिसा में कैलकुलेशन किया जाए तो लाजमी बात है इसमें से 50, 30, 20 जितने भी रुपए हर अकाउंट में फ़र्क आता था। तो इसको रोकने के लिए हम लोगों ने फिर ये अपडेट ऑप्शन बनाया कि भाई यहाँ पर साफ़ी जो हमें जितनी भी मिल रही है वो यहाँ पर करते हैं। बिलफर्ज हम लोगों ने चेंज कर दी, बिलफर्ज या किसी खाते में 50 पैसे का भी फ़र्क हो तो ये भी अपडेट से रीसेट हो सकता है। अब कंप्यूटर का दिमाग इस चीज़ पर बना है कि अगर किसी साफ़ी में 28,973.50 पैसे हो तो 73 ही रखेगा। अगर 50 पैसे से 10 पैसे भी ऊपर हो, 5 पैसा भी ऊपर हो तो फिर ये क्या करेगा, 74 पे 28,974 पे साफ़ी में जमा करेगा, क्योंकि इस कमांड सॉफ्टवेयर कमांड तकरीबन डेटाबेस कमांड इसी तरह बना हुआ है कि अगर 50 पैसे से कम हो तो वही 73 रहने दो, अगर 50 पैसे से मतलब 10 पैसा भी ऊपर हो मतलब 73.70 तो फिर ये ऑटोमेटिकली 74 रकम दर्ज कर देता। तो ये अपडेट की चौथी खूबी ये थी कि ये फ़र्क बिल्कुल खातों से ख़त्म करेगा कि अगर यहाँ पर 73 था वहाँ पर ये साफ़ी 74 है तो ये अपडेट करने के बाद वापस इसे 73 पर तब्दील करेगा। ये थी खूबी अपडेट की तरमीम की। इसमें मैंने आपको बताया कि बीजक को कैसे तरमीम किया जाता है। बीजक को तरमीम करने के लिए ऑप्शन प्रेस किया जाता है तो ये इस ऑप्शन में बीजक में सब तब्दीली आ जाती है। अगर एक बीजक एक खाते से दूसरे खाते में तब्दील करना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस घर तरमीम पर काम करेंगे। अब आते हैं तीसरा ऑप्शन इसी बीजक पर। इसी बीजक में अब हम लोग देखेंगे कि एक चीज़ ये होता है कभी कभार पूरी गाड़ी आ जाती है, गाड़ी का आधा हिस्सा बिक जाता है, आधा हिस्सा रह जाता है तो बकायाजात में रह जाता है। अब लाजमी बात है एक तारीख गुजर गई, आज 20 है तो 20 के बाद अगर मैं 21 पर लगाना चाहूँ तो आधा जो बचा हुआ माल है वो 21 तारीख में बिका है। तो इस 21 तारीख में भी आप अगर एंट्रिया कर दो तो इसकी डिटेल सारे वो 20 तारीख वाली साफ़ी में ही आ जाएगी, कैलकुलेशन सब कुछ वहाँ पर कैलकुलेट होगा। तो उसका तरीक़ाकार सीखने के लिए हम जैसे ही आते हैं तो बीजक नंबर 2 हम लोगों से अभी शुरू है, नंबर 2 पर ही हम लोग एडिट करेंगे। तो ये बीजक की रिबन पर जैसे हम लोगों ने प्रेस कर दी, प्रेस करने के बाद हमें कितने नंबर पर, तकरीबन 5वें नंबर पर जो ऑप्शन मिल रहा है या जो भी टूल मिल रहा है उसी टूल में से हम लोग एडिट कर देंगे। इस चीज़ पर वो रखें कि यहाँ पर करेक्ट की तादाद यानी मिसाल न की तादाद 41 है और यहाँ पर साफ़ी 28,973 है। तो हम लोग अभी आते हैं इस पर, इसी बीजक में और भी एंट्रियाँ करते। एक तारीख गुजरने के बाद बीजक नंबर 2 यहाँ पर तलाश कर देते। बीजक नंबर 2 को तलाश करने के बाद जैसे हम लोगों ने प्रेस कर दी, इसकी साका तादाद और साका खाम साका मजदूरी यहाँ पर हमें मिल रही है। लेकिन अब इसी बीजक में से हम लोग और भी एंट्रियाँ करेंगे। तो क्या एंट्रियाँ करेंगे, अब लाजमी बात है 21 तारीख हम लोग 21 तारीख पर ही एंट्रियाँ करेंगे। 21 तारीख जैसे मैंने इसको तारीख तब्दील कर दिया
अभी फर्स्ट टमाटर हमारे पास नकदी में बिका था, टमाटर 20,000 रुपये के, 1000 रुपये का जोड़ा था। इसको मैंने 2 लिख दिया था। 2 लिखने के बाद इसको मैं दोबारा 20 पर ही लिख लेता हूँ। 20 जैसे इसको मैंने सेव कर दी। ये लाजमी बात है, पूरी गाड़ी में एक चालान या 2 चालान बकायाजात में रह रहा था, तो बकायाजात की हम लोग एंट्री यहाँ से करेंगे। 2000 के, जैसे इसको मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल डी पर प्रेस कर दी। यहाँ पर तादाद 63 होगी, जैसे इसको मैंने सेव कर दिया। यानी ये रकम फाइनलाइज हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोगों के पास इतनी तादाद, इतनी खाम आ रही है। तो लाजमी बात है, अगर फिक्स था तो सेव कर देते हैं, फिक्स नहीं था तो यहाँ से इस लिस्ट से दोबारा डिलीट करके दोबारा दर्ज कर देते हैं। इसको मैंने सेव कर दी। अब आते हैं रोजनामचे में। रोजनामचे में क्योंकि कुछ एंट्री हम लोगों ने 20 तारीख पर की थी, कुछ 21 में हो गए। रोजनामचे में देखते तो यहाँ पर ये रिसेट हो गया। अब यहाँ पर वही अपडेट की बात आ गई। बीजक में बकाया डालने के बाद भी अपडेट करना ज़रूरी होता है। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि चोटू की 63 ना गए, लेकिन यहाँ खातों में अभी तक वही 41 बकाया होंगे। जैसे मैंने के चोटू की बिक्री खोल दी, खाता मैंने खोल दिया, खाते की तफसीलात मैंने चेक कर दी। खाते की तफसीलात में अभी तक 41 आ रही, वही पुरानी साफी है। अब अपडेट करने के बाद क्या होगा, जैसे मैंने रोजनामचे में इसी बीजे को अपडेट कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया। अब दोबारा यहाँ पर मैंने तलाश कर दी तो तादाद ऑटोमेटिकली 63 हुआ, उसकी साफी बीजे के मुताबिक जमा हो रही है। यहाँ पर इसकी तफसील आ रही है, सही है। अब ज़मींदार कहते हैं, जैसे एक जगह पर मैंने अपडेट कर दी तो इस बसगर का जो मेन ज़मींदार है उसी के खाते में भी ऑटोमेटिकली ये सेट हो गई। यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ, वापस क्लिक करके यहाँ पर इस ज़मींदार में, क्योंकि हम लोगों ने बिक्री तब्दील की थी, इस खाते में भी सेट हो गया। अब तफसील देखते हैं। तफसील में भी तादाद हमारे पास 63 ही आ रहा है। जमा रकम जो साफी बिक्री जो जमा हुई, जमा रकम भी यहाँ पर सेट हुआ। यहाँ पर तफसील तो वही जो तफसील चल रही थी बीजेक नंबर 2 की तफसील ऑटोमेटिकली खुद ले आ रहा है यहाँ पर खातों में। ये थी बीजेक की तरमीम। अब आते इसके बीजेक में तकरीबन बीजेक के रिबन में चौथे ऑप्शन को देखते हैं, बीजेक बकाया बीजेक तरमीम चालान। अब यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ चालान डाला था, लेकिन यहाँ पर चालान भी तरमीम हो सकता है, तो इसको भी अभी इंशाल्लाह आगे देखेंगे कि इसमें क्या है। इसी बीजेक नंबर 2 को हम लोग चेक कर देंगे। बीजेक नंबर 2 को तलाश जैसे हम लोगों ने किया, यहाँ पर इसके सारे चालाने आ रहे कि 20 तारीख को ये माल हम लोगों ने इन बंदों के पीछे लिखा था, इन बंदों के खाते में लिखा था। और यहाँ पर 21 तारीख की भी तफसीलात हमें आ रही कि इस बीजेक में कुछ बकाया जो थे वो 21 तारीख में हम लोगों ने ऐड किए थे, तो ये 21 तारीख में भी आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है, लेकिन ये तफसील जो है सब ज़मींदार के लिए एक ही तारीख में आएंगे। किस तारीख में, 20 तारीख वाले बीजेक में आएंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों ने 2-3 में गाड़ी बीजी, 2-3-4 दिन में एक गाड़ी भेजी, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो बेचने की तारीख होती है वो उन लोगों के खातों में उसी तारीख के मुताबिक लिखेंगे, क्योंकि इसके बीजेक में फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये बात है इन चीज़ों में। अब मैं अगर इसमें से एक चालान को मनसूख करना चाहूँ, वो चालान जो मैंने ऐड किए थे, अब दोनों को मैं मनसूख करना चाहता हूँ। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दी, यहाँ पर भी मैंने डिलीट कर दी 21 तारीख को। इस खाते में फिर यह गौर करना है कि इसकी मजदूरी हम लोग मैनुअल, इस चीज़ में सिर्फ एक चीज़ तब्दील ये है कि इसकी मजदूरी हम लोग क्या रखेंगे, मैनुअल रखेंगे। मैनुअल के लिए हम लोग कैलकुलेटर से भी काम ले सकते हैं। एक चीज़ में अक्सर जगहों में कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फंक्शनलिटी यूज़र की आसानी के लिए कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। अब ये भी बकाया बीजेक है, वो भी बकाया बीजेक है, वो मजदूरी कैलकुलेट करता है, ये नहीं करता है, क्योंकि इसमें चालान की तब्दीली हो जाती है वगैरह वगैरह। अब 41 को मैं ज़रब 7 कर देता हूँ, क्योंकि हमारी मजदूरी 7 ही चल रही थी। 287 रुपये, 287 रुपये यहाँ पर हम लोग ऐड कर देंगे, 287 रुपये। जैसे इसको मैंने सेव कर दिया,
अब फिर आते हैं वापस रोजनामचे में इस चीज़ को रिसेट करने के लिए। रोजनामचा ऑलरेडी खुला हुआ है, जैसे मैं तलाश कर देता हूँ, यहाँ पर वापस वो फिक्स हो गए। इसको मैं अपडेट कर देता हूँ पुराने हालत पर। एक तरीका ये है, अगर ये तरीका मुश्किल नज़र आ रहा है, इतना मुश्किल तो नहीं है लेकिन यूज़र की आसानी के लिए ये बेहतर है। अगर एक बंदा ये चाहता है कि भाई नहीं मुझे ये नहीं करने, इसको इजी फंक्शन पर मैं रिसेट कर दूंगा या वापस लिख दूंगा, लेकिन वापस लिखने से कम बेहतर तरीक़ाकार ये था तरमीम करने का तीसरा तरीका फिर यह है कि बीजे को डिलीट किया जाए। बीजे के रिबन में दूसरे नंबर टूल पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बीजक यहाँ से डिलीट होगा कि भाई इस बीजक को हम लोग डिलीट ही कर देंगे। इस बीजक को मैंने डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद जितने भी खातों में मजदूरी खाते में जहाँ भी आप चेक कर लो किसी खाते में भी नहीं होगा। यहाँ पर जितने भी मैं खाते देख लूँ, अब लाजमी बात है कि छोटू के खाता 0 आ रहा है क्योंकि मैंने बीजक डिलीट किया था। ज़मींदार के खाते में देख लिया जाए तो भी ये डिलीट करने के बाद ये तरीक़ाकार है। अब बात है मैं इसको तकरीबन अब तो ये सारे तरमीम हुए किस खाते में, किसके बीजक में, ज़मींदार के बीजक में। अब हमारे पास दूसरे नंबर पर जो मेन टास्क आ रहा है वो ख़रीदार के बीजक में। अब कुछ चाहते हैं क्योंकि वो बीजक मैंने डिलीट किया तो नया बीजक बनाएंगे। नया बीजक बनाने के लिए हम लोग वापस K2 की दूसरी बिक्री बनाते हैं। लाजमी बात है वो मैंने ट्रायल में डिलीट कर दी ट्रायल के लिए। अब यहाँ पर हम लोग नए सिरे से कोई नई बिक्री बनाते हैं। बिलफर्ज यहाँ पर मैं नकदी पर लिख रहा हूँ क्योंकि बीजक नकदी 10 का रेट 19 मैंने लिख दिया। 2000 की से मैंने कर दी किस चीज़ की, किसके खाते में, नकदी के खाते में, ताज मोहम्मद के खाते में 2100 रुपये के ये मैंने सेव कर दी। अजीज़ा खान के खाते में 1200 के इसको मैंने सेट कर दी। अब लाजमी बात है मुझे ताज मोहम्मद के खाते को मुंतखब करना था लेकिन गलती से मैंने नकदी पर क्लिक कर दी। लाजमी बात है जल्दी में गलतियाँ हो जाती है, लेकिन इस काम में गलती को रिसेट करना, तब्दील करना ये हम लोगों का मेन मकसद होता है। अब हमें ये लिखना था ताज मोहम्मद के खाते में। बिलफर्ज हम लोगों से गलती हुई, हम लोगों ने क्या किया कि नकदी के खाते में लिख दिया 3000। जैसे इसको मैंने सेव कर दी Ctrl+D, इसका किराया मैं छोड़ देता हूँ या लिख देता हूँ, ये मसला नहीं है क्योंकि अब हम लोग ख़रीदार के खाते में तब्दीली करेंगे। इसको मैंने सेव कर दी। अब लाजमी बात है गलती में एक दिन भी गुजर सकती है, एक हफ़्ता भी गुजर सकता है। एक हफ़्ता के बाद हम लोगों को क्या करते हैं कि मंडी के जो ख़रीदार होते हैं, ख़रीदार में से अगर एक बंदे की भी खाते में कोई खलल हो तो क्योंकि हम लोग उसे बीजक देते हैं। बीजक में ख़रीदार बीजक में अगर जो गलती हमसे रुनमा हुई थी तो गलती देखने के बाद हम लोग कैसे रिसेट करेंगे। वो रिसेट का तरीका फिर यह है कि जैसे हम लोगों ने पहले अमरोज़ा खोला तो काम का सबसे पहले तरीक़ाकार ये होता है कि हम लोग अमरोज़ा ही देखते हैं। अब हम लोग उसी टॉपिक पर आ जाते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग जब डेली के बेस पर काम साफ देखना चाहते हैं, साफ काम ये होता है कि अगर कोई 5-10 मिनट हम लोगों का ज़ाया हो, लेकिन बात दरअसल ये होती है कि हम लोगों का जो है फिर ये काम साफ हो जाता है। आप 10 मिनट आज ही दे दो तो कल के बजाय आज ही दे दो, कल कोई गलती हो तो आज ही बेहतरीन अपना काम चेक कर ले। तो बीजक जैसी मैंने ऐड कर दी तो सबसे पहले काम ख़त्म होने के बाद हम लोग पहले रोज़नामचा देखते हैं। रोज़नामचे के बाद दूसरी ऑप्शन पर हम लोग क्या देखते हैं, अमरोज़ा देखते हैं कि अमरोज़ा में हम लोगों ने एंट्री की थी, सही की है गलत की है। बिलफर्ज हम लोगों ने अमरोज़ा खोला, अमरोज़ा में फ़र्क हमारे साथ आ रहा है कि भाई ये 10 कैरेट या कौन से 10 कैरेट देखते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग नकदी से ही सेट करते हैं। नकदी हमारे पास इतनी नहीं है 34,000 नकदी हमें अमरोज़े से भी मिल रही है। अमरोज़े में हमारी नकदी भी कैलकुलेट होती है, पूरा उधर भी कैलकुलेट होता है क्योंकि फिर ये रकम रोज़नामचे से बराबर हो जाता है। ये रकम तो रोज़नामचे से अगर बराबर नहीं था, कच्चे से पहले सबसे पहले कच्चा होता है, कच्चे से यह रकम बराबर नहीं थी तो लाजमी बात है तो रोज़नामचा भी सेट नहीं होगा। तो रोज़नामचे पर हम लोग देखते हैं तो रोज़नामचा भी वही कच्चे से देखा जा सकता है। जैसे कि हम लोग ख़रीदार बीजक को भी अमरोज़े से चेक करते तो लाजमी बात है दोबारा इसका सेक्शन वही
बात वही कच्चे पर ही रुक जाती है। तो सबसे पहले हमें ये गलती देखनी होती है कि भाई हम लोगों की नकदी इतनी नहीं है। अब नकदी हम रोज़ा में चेक करेंगे तो इसकी तफसीलात हम रोज़े में चेक करेंगे कि ये जो हम लोगों के पास 19 तादाद आ रही ये नकदी की नहीं है, ये किसी और के खाते की है, मसलन अजीज खान के खाते में। अब ये रकम तब्दील करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिना बीजेक डिलीट किए हुए हम लोग डायरेक्टली इसको तरमीम करेंगे। तो हम लोग नोट करते हैं कि नकदी नाम आए तो खाता नकदी का होगा। कहाँ पर आते ये गलती कहाँ सेट होगी, ख़रीदार बीजेक पर जैसे ही मैंने क्लिक कर दी नकदी पर, नकदी नाम मैंने मुंतखब किया और तलाश किया, ये जो 19 कैरेट हमारे पास आ रही है ये अजीज खान के थे। तो फिर क्या हम लोग यहाँ से तरमीम करेंगे, तरमीम करने के बाद हम लोग लाएंगे अजीज खान के खाते पर मुंतखब कर दें महफूज में की। अब ऑप्शन यहाँ पर आ रही तो आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि क्या ये काम करने के बाद भी अपडेट लिखना पड़ता है? नहीं, अपडेट सिर्फ और सिर्फ ज़मींदार के खाते में तब्दीली की सूरत में होती है। ज़मींदार का किराया तब्दील जब हम लोगों ने किया इसका या उसके खाते में बकाया माल दर्ज किया उस सूरत में अपडेट किया जा सकता है। बाकी जो ख़रीदार के साथ लेन देन है यहाँ पर कोई तरीक़ाकार नहीं है सही अपडेट करने के लिए, कोई चीज़ वो नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर ख़रीदार के खाते में रकम तब्दील करना है। इस मतलब बात कहने का मतलब ये था कि वहाँ पर अभी हमें रोज़नामचे में इस ऑप्शन के लिए कोई अपडेट नहीं करना पड़ता है। क्या करेंगे, तलाश करेंगे। अब ख़रीदार बीजेक जैसे हम लोगों ने चेक कर लिया, मतलब तब्दील कर दिया, अब वापस हम रोज़े पर आते तो हम रोज़े पर हम लोग क्या देखेंगे कि नकदी से वो 19 कैरेट हम लोगों ने निकाल दिए, किसके खाते में डाल दिया, अजीज खान के खाते में डाल दिया। तो अजीज खान का ये रकम अब हम लोगों से फिक्स है तो हम लोग अभी आगे जाएंगे। ये तरीक़ाकार होता है इस चीज़ का। अब मैं दोबारा इसको कैंसिल कर देता हूँ। जब हम लोगों का रोज़ा साफ़ होगा तो फिर ख़रीदार बीजेक भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो ख़रीदार बीजेक का मतलब पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ख़रीदार बीजेक प्रिंट करने से पहले अपने अमरोज़े पर गौर कर ले कि अमरोज़ा मैंने सही लिखा है, सही दर्ज किया है कि सही नहीं है। अगर सही नहीं था तो पहले इसको तरमीम कर दे। तरमीम का ये जो पिछला ऑप्शन था मैंने आपको बताया कि एक बंदे के खाते से रकम दूसरे के खाते में ट्रांसफ़र करने के बाद ये रकम फिर सेट हो जाते, तब फिर आप बीजेक निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बीजेक पर तरमीम बीजेक बटन पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हमें बीजेक मिलने को आ रहा है। ये तरीक़ाकार है आज बीजेक में तरमीम तब्दीली करने का, चाहे ख़रीदार बीजेक का हो चाहे ज़मींदार बीजेक हो। तो आज हम लोगों ने बीजेक तरमीम पर काम किया, तो आगे फिर देखेंगे इंशाल्लाह बकाया बीजेक पर आने वाली वीडियो। बकाया बीजेक में और भी चीज़ें हम लोगों ने सीखनी, उसके बाद हम लोग जाएंगे खातों पर। बीजेक पर हम लोग इसलिए ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो मेन हिस्सा होता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा होता है वो बीजेक का ही है। बाकी खाते बिल्कुल आसान है, खाते बनाने बिल्कुल आसान है, क्योंकि बाकी खातों में सिर्फ बनाम जमा रकम होती है। इन चीज़ों में कुछ ज़्यादा डिफरेंट होती है, इस चीज़ पर हम लोगों ने ज़्यादा ध्यान रखना होता है। बाकी खाते में भी अगर कोई गलती हुई तो खातों में हम लोग दोबारा वो करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिसेट करेंगे। इस सॉफ्टवेयर के मुतालिक अगर जिस चीज़ के बारे में भी सवालात हो तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों का व्हाट्सअप नंबर है तो उस व्हाट्सअप नंबर पर भी सवाल पूछ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में जवाब दिया जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग अपना वीडियो ख़त्म ही कर देते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।